Hello everyone, welcome to Shah Consultancy, your one-stop shop for all financial needs. Our vision is to encourage everyone to save and invest regularly in a disciplined manner to create wealth. आज हम देखेंगे कि सेव करना और इन्वेस्ट करना एक ही बात है या अलग अलग बात है, और इन्वेस्ट करना भी चाहिए तो क्यों, और हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं। फिर हम आज ये भी देखेंगे कि आप उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस से देख लेते हैं कि हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस में लाइफ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स हैं, फिर जैसा बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट्स होता है वैसा ही कंपनी का भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स होता है, जिसे हम कहते हैं कॉरपोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं जो एक सेफ ऑप्शन है क्योंकि गवर्नमेंट का बैकिंग होता है उसमें। देन कम्स सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है और गवर्नमेंट का सेफ्टी बैकअप भी चाहिए तो यह एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज सोवेरियन इन द सेंस गवर्नमेंट बैकिंग। देन अगर आप प्रॉफिट कमाते हो विच इज़ ह्यूज अमाउंट एंड उसके ऊपर का टैक्सेस अगर आपको बचाना है तो आप कैपिटल गेन बॉन्ड्स में डाल सकते हो। फिर एक ऑप्शन होता है कंपनीज़ की तरफ से ही विच इज़ डिबेंचर्स। फिर गवर्नमेंट का एक और ऑप्शन है जहाँ पे टैक्स भी बचता है एंड गवर्नमेंट के पास पैसा गया तो रिटायरमेंट फंड भी जमा हो जाता है विथ लिटिल सेफ्टी की भाई गवर्नमेंट के पास पैसा है। तो कुछ सालों से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है नेशनल पेंशन स्कीम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द लिस्ट इज़ कैपिटल मार्केट विच इज़ कॉमनली नोन एज शेयर मार्केट। इतने सारे ऑप्शंस है और आपको पैसा हमेशा सारे ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके डालना चाहिए सो दैट ऑटोमेटिकली आपका रिस्क बैलेंस हो जाता है। अब ये रिस्क वर्ड से ही हमारा आ जाता है अगला टॉपिक, दैट वाई शुड वी इन्वेस्ट। हमें तो रिस्क लगता है कि भाई पैसा डालने पे हमारा डूब गया तो रिस्क होता है, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको रिस्क लेना कितना है। आप रिस्क कम भी ले सकते हो, हाई रिस्क भी ले सकते हो और एक्सट्रीम रिस्क भी ले सकते हो। जितना रिस्क लोगे अकॉर्डिंगली आपका रिटर्न होगा। एंड इन दैट ऑल्सो इवन इन केस ऑफ रिटर्न द अमाउंट ऑफ रिटर्न डिपेंड्स ऑन, अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपने ज़्यादा वक्त के लिए किया तो आपका रिटर्न ज़्यादा होगा, अगर आपने इन्वेस्ट कम वक्त के लिए किया तो आपका रिटर्न भी कम होगा। तो इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? रिटर्न के लिए करना चाहिए। एंड रिस्क आपके ऊपर है कि आपको कितना लेना है, तो वो डर भी नहीं रहता है कि पैसा डूब जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू शुड टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि अगर आपने अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रहने दिया तो महंगाई को आप बीट नहीं कर पाओगे। जिस हिसाब से आज आप रह रहे हो वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए ही कम से कम आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। महंगाई अप्रॉक्सीमेटली आज के दिन में हम कह सकते हैं 7 to 8% है, तो कम से कम अगर आपका इन्वेस्टमेंट उतना आपको कमा के दे पाएगा तब जाके आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होगा। तो सोचिए, अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिस हिसाब से आप आज जी रहे हो उसको अगर आपको बेटर तरीके से हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे जीना है तो आपको हायर रिटर्न्स वाले ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे रीजंस की वजह से हमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी महसूस होता है। यू शुड इन्वेस्ट। फिर वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ माने आपकी संपत्ति, आपका कैपिटल जो होता है, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर आपको ब्याज मिलता है, फिर उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज आपको मिलते जाता है। ऐसा करके करके ग्रेजुअली विथ सो मेनी ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका वेल्थ क्रिएट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वेल्थ क्रिएशन दो चीज़ें आपको मिल जाती है। एक तो रिटायरमेंट के वक्त स्पेशली स्टेबल इनकम मिलने का स्कोप हो जाता है, प्लस एक सेफ्टी रहता है कि कभी भी अगर जैसा अभी पैंडेमिक सिचुएशन आया, ऐसी कोई इमरजेंसी आई तो हमारे पास एक बैकअप, एक सेफ्टी है कि वो इन्वेस्टेड अमाउंट आपको काम आ जाएगा इन दोज इमरजेंसीज, पैसा निकाल पाएंगे हम। इसके साथ साथ पैसा निकालने से लिक्विडिटी भी होना चाहिए। लिक्विडिटी माने क्या? एनी टाइम यू कैन ईजिली कन्वर्ट योर मनी इनटू कैश। ऐसे भी ऑप्शंस म्यूचुअल फंड में होते हैं एंड वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत पैसा डाल के रखना चाहिए सो दैट इमीडिएटली आपको कैश में कन्वर्ट करने का पॉसिबिलिटी रहे एंड दैट योर ओन मनी कैन बी हेल्पफुल टू योर ओन सेल्फ। एंड इसके अलावा एक आखिरी रीज़न होता है, एक और रीज़न होता है जो बहुत लोग उस वजह से पैसा डालते हैं, दैट इज़ टैक्सेस। अपना टैक्स बचाने के लिए भी पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो दीज आर द वेरियस रीजंस दैट वाई यू शुड इन्वेस्ट योर मनी एंड जस्ट नॉट सेव। तो मेरा इस स्टेटमेंट से हमें डाउट आ जाता है कि सेव किया मतलब इन्वेस्ट किया ना, ऐसा बहुत सारे लोगों को अभी तक लगता आया है, बट ऐसा होता नहीं है। सेव करना और इन्वेस्ट करना दो अलग बातें हैं। अगर आप पैसा सेव करते हो तो आपका पैसा सिर्फ सिक्योर रहता है, ग्रो नहीं करता है। सिक्योर माने हाँ है आपके पास, बैकअप के तौर पे काम आएगा, लेकिन उसका ग्रोथ कब होगा?
जब आप इन्वेस्ट करोगे, और इन्वेस्ट करने पे जब ग्रो होता है तभी वेल्थ क्रिएट होता है, एंड दैट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग और मेंटेनिंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. So that is why you should understand that saving and investing is different, and you should invest your money so that it grows. इस वजह से आपको क्या करना पड़ता है, टू फॉर द ग्रोथ पर्पस यू शुड डू फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या, आपके पैसों को आपको इस तरीके से प्लान करना है कि आपका स्पेंडिंग और सेविंग दोनों बैलेंस बैठे. स्पेंडिंग माने खर्चा, सेविंग माने बचत. दोनों को जब आप बैलेंस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेविंग ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, जो आगे जाके आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा काम आएगा. अब ये पैसा सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पहला कदम आपको क्या लेना है, फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक इज़ यू हैव टू मेक अ बजट. जब आप बजट बनाते हो तो नेचुरली, एक महान हस्ती ने कहा है, अ बजट इज़ टेलिंग यू योर मनी वेयर टू गो. आपका पैसा खुद ही बोलता है बजट की वजह से कि पैसा कहाँ जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वंडरिंग वेयर इट वेंट, जो कॉमनली वी ऑल डू. हम वंडर करते हैं, हमें डाउट आता है कि भाई पैसा हमारा गया कहाँ. तो हेंस फोर्थ प्रेफर मेकिंग अ बजट मंथली बेसिस पे, so naturally your spending and saving is balanced, and it will help you in investing, and it will help you also in growing your money. and इस तरीके से आप स्मॉल स्टेप्स अगर लेते जाओगे तो बड़ा अचीव करने में, वेल्थ अच्छा खासा क्रिएट करने में आपको मदद होगी, एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज कि स्मॉल स्टेप्स से कब अच्छा हमने पैसा जमा कर लिया, गुड अमाउंट वी हैव सेव्ड ऑन, एंड वी आर अर्निंग गुड ऑन इट. So take these small steps, and the right way to take, simple, smart and tested way to take this right steps is start early. जल्द से जल्द ये शुरू करना है. You don't have to keep on thinking for so many months and days. Start early, and after starting, now where to invest? You have to invest in the right asset class. अब ये राइट एसेट क्लास क्या होता है, ये जानने के लिए, आपके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए, फिर डिसीजन कहाँ लेना कि कहाँ हम इन्वेस्ट करें, ये सब जानकारी आपको तभी मिल पाएगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे. एंड डोंट फॉरगेट ऑन क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन सो दैट यू रेगुलरली गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोज़, एंड डू इन्वेस्ट रेगुलरली. तभी आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके ही सही बट अच्छा खासा जमा होगा, विच इज़ आवर विजन, दैट सेव रेगुलरली इन अ डिसिप्लिन मैनर, देन नेचुरली यू विल क्रिएट वेल्थ एंड योर गोल विल बी अचीव्ड. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टार्ट अर्ली माने कब, टुडे. एक हमारी एक कहावत भी है, कल करे सो आज, आज करे सो अब. आप अगर आज इन्वेस्ट करोगे तभी आपका कल अच्छा हो पाएगा, क्योंकि then only you are creating wealth. So invest today for a better tomorrow. अब ये इन्वेस्ट कहाँ करना, कैसे करना, कितना करना, कब करना, ये एक बहुत बड़ा पज़ल है. आपका फाइनेंशियल लाइफ एक रूबिक्स क्यूब की तरह है. इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए यू नीड एन एक्सपर्ट. सो स्टे ट्यून्ड विथ अस, स्टे कनेक्टेड, एंड डू कॉन्टैक्ट अस. एंड आई वुड लाइक टू एंड विथ अनदर सेइंग विच विल कीप यू थिंकिंग. हमारे आइडल वॉरेन बफेट ने कहा है, डू नॉट सेव वॉट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग. जो खर्चा करने के बाद पैसा रह जाता है उससे बचत और उससे इन्वेस्ट नहीं करना है. आपको पहले स्पेंड वॉट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग, पहले आप पैसा साइड में रख दीजिए जो आपको सेविंग्स के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे ज़रूरत महसूस होता है फॉर योर फ्यूचर, एंड देन वॉट इज़ लेफ्ट ओवर उससे आपको स्पेंड करना है. डू थिंक अबाउट दिस, एंड थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड.